आपका रामनिवास गुप्ता कहाँ रहते हैं? बिलरपुर मोहल्ले में रहते हैं। थाना थाना कैंट। बताइए क्या मामला मैं है? दीवानी कचहरी में स्टाफ मेंबर का कार्य करता हूँ और मामला यही है कि हम बिलनपुर मोहल्ले में 485 वर्ग की ज़मीन लिए हुए थे। उसको कुछ भाग में मकान बनाया, कुछ भाग अपना शेष छोड़े हुए थे। 2014 में राजाराम यादव ने हम घर पे नहीं मौजूद नहीं थे उस समय। 2014 में राजाराम यादव ने हमारी जो छोड़ी हुई जो भूमि पर जबरदस्ती गेट लगा के उसको कब्जा कर लिए। मैं आया, उनसे पूछा, बोला तो उन्होंने नहीं माना। उसके बाद मैंने तमाम थाना पुलिस वगैरह किया, जो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं यूपी गवाह से भी मिला था उस समय, कब मिले थे? 2015 में। तो उन्होंने कहा था कि क्या है कि सिविल का मैटर है और कचहरी में इसको जाके दावा दाखिल कीजिए। तो उसके बाद मैं सिविल का दावा दाखिल किया। सिविल का दावा चल रही है, जो भी कुछ लंबित चल रहा है। जीराबास में फाइल चली हुई है। इसके दौरान इन्होंने क्या हुआ, 2016 में भी बढ़ करके इन्होंने क्या किया, मुकदमा दौरान आगे बढ़ करके 2 पिलर लगा करके उस पर 2 फीट का छज्जा निकाल लिए हमारे तरफ रुक करके और निकालने उस पर भी 18 बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया था, मगर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं रुक पाई। उसके बाद मैं उस पर लिया करके दिखाया, मैं सिविल का मुकदमे में तब्दीली किया गया। इन्होंने बढ़ करके इस पर हमारी ज़मीन में बनवा ली है। फिर आगे तब्दीली होने के बाद से फिर उसमें जो शेष भाग बचा हुआ था उसको इन्होंने क्या किया, इस समय 2 जून 31 मई को इन्होंने, हमें बाहर गया हुआ था तो उस समय इन्होंने कहा हुआ हरा पेड़ जो 20 साल पुराना था, उस पेड़ को राजा यादव इनके तीनों लड़कों ने मिल करके हरे पेड़ को काट दिया। मैं साथ में आया, पता चला। उसके बाद से उनसे पूछने पर गाली गुप्ता बकने लगे लोग। और उसके बाद एक सोमवार को पहली 2 तारीख को मैंने जाके एप्लीकेशन दिया माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे और थाना पे एप्लीकेशन दिया। उसके बाद थाने पर भी जाने पर 2-3 दिन 4 दिन चल लगा। फिर मैं ये दे दीजिए डीसी के यहाँ मैं एप्लीकेशन दिया 3 तारीख को। 4 तारीख को मैं वन विभाग में दिया, एप्लीकेशन दिया। उसके बाद अभी कोई कार्रवाई भी उस पर नहीं हो पाई। उसके बाद से थाने वाले ने हमको 7 तारीख को समाधान दिवस में बुलाया कि साहब दोनों पर नोटिस है, दोनों पर 7 तारीख को समाधान दिवस में आइए। मैं समाधान दिवस में 7 तारीख को 7 जून को मैं गया था। जाने के बाद से वहाँ पे बकरीद की छुट्टी होने के नाते कोई वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे दरोगा जी, उन्होंने कहा अगले सेकंड संडे यानी 14 तारीख को आप इसकी सारा डॉक्यूमेंट लेके आइएगा और उसी दिन सुनवाई इसकी होगी थाने पर। तो मैंने 14 तारीख का वेट कर रहा था। उस दौरान 10 तारीख को इन्होंने मिस्त्री और लेबर बुला करके और हमारे जो बची हुई ज़मीन था उस पर कटेन डालना चालू कर दिया। मैं देखा, भागे भागे गया। मना करने के बाद गाली गुप्ता बकने मैं थाने पर दौड़े आया। थाने पर मैं थाने लोग चौकी पर मैं कहा, सबसे कहा, मगर कोई नहीं सुना। मैं थाने फिर दोबारा दौड़ के गया। थाने पर थाने पर भी कोई नहीं सुना। चौकी थाना इंचार्ज भी नहीं सुने। उसके बाद मैं भागते भागते एसडीएम के यहाँ गया। एसडीएम के यहाँ जाने के बाद तो वहाँ से मैं कहा कि सर ऐसी बात है, ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। तो उन्होंने कुछ आदेश दिया, कहा कि इस आदेश को ले जाकर इंस्पेक्टर कैंट को दे दो। मैं वहाँ इंस्पेक्टर कैंट को देने के लिए गिरेगा तो उन्होंने उसको आदेश को पढ़ करके वो फेंक दिया। और फेंकने बाद से मैं वहाँ पर रुकने नहीं जाऊँगा, जो मेरी पत्नी है। मैं इसको न्याय चाहता हूँ, मैं चारों तरफ दर्द। और उसके बाद शाम को इन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे की चौकी पे तो बोले जाइए अतुल वर्मा, मेरे मतलब कब्जा हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, मेरी लड़की अकेले है वहाँ पे। तो कहें आइए आइए, आ रहे हैं। उन्होंने भी आए, शाम को आए, शाम को भी के साथ वो लेखपाल के साथ मुआयना बस करने के लिए, देखने के लिए आए। और उससे कागज नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारे कागज मांग रहे हैं। और कोई चीज़ से कोई ना कागज आ जा रहा है, ना मेरा थाने सुनवाई हुआ, ना चौकी सुनवाई हुआ। एसडीएम